आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक समय की बात है जब प्रकृति एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। शीत ऋतु धीरे धीरे जा रही थी और बसंत ऋतु आने को थी। हर जगह पर छोटी ही वर्तन की आहट थी। बर्फ पिघल रही थी, नए अंकुर फूट रहे थे और यहाँ तक कि महादेव के गणों के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा था। माँ पार्वती, जो प्रकृति की शक्ति है, इन परिवर्तनों को देखकर बहुत प्रसन्न थी। लेकिन महादेव, जो वैराग्य और स्थिरता के प्रतीक हैं, अपने स्वरूप में लीन थे। माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, सृष्टि का हर कण बदल रहा है। ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, पत्ते गिर रहे हैं और नए उग रहे हैं। लेकिन आप हमेशा एक ही मुद्रा में, एक ही भस्म और एक ही ध्यान में रहते हैं। क्या आपको परिवर्तन की यह आवश्यकता महसूस नहीं होती? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैं तो स्वयं काल हूँ। मैं जानता हूँ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं स्थिर इसलिए हूँ ताकि यह सिद्ध कर सकूं कि आंतरिक शांति बाहरी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। पार्वती को लगा कि महादेव स्थिरता के अपने सिद्धांत के कारण जीवन के छोटे छोटे परिवर्तनों के आनंद से चूक रहे हैं। उन्होंने महादेव को एक चुनौती देने का फैसला किया। पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, संसार में सबसे कठिन परिवर्तन अपने स्वभाव को बदलना है। यदि आप एक दिन के लिए अपने वैरागी रूप को त्याग कर मेरे साथ साधारण गृहस्थ की तरह जीवन के छोटे छोटे सुख दुख और परिवर्तनों को स्वीकार करें, तो मैं मानूंगी कि आप वास्तव में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। महादेव ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी जटाओं को थोड़ा व्यवस्थित किया, भस्म को कम किया और पार्वती के साथ कैलाश से नीचे एक सामान्य गांव की ओर पर प्रस्थान किया। गांव में पहुंचकर वे एक बुजुर्ग किसान दंपति के रूप में रहने लगे। महादेव ने देखा कि परिवर्तन कितना कठिन होता है। पहले ही दिन उन्हें अपनी पुरानी आदत बदलने में संघर्ष करना पड़ा। वे सुबह उठकर तुरंत ध्यान में लीन होना चाहते थे, लेकिन पार्वती, बुजुर्ग पत्नी के रूप में, ने उन्हें हल चलाने और खेत में पानी देने को कहा। महादेव को गुस्सा नहीं आया, लेकिन उनके शरीर को मेहनत की आदत नहीं थी। जब वे हल चला रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई, जो कि अप्रत्याशित परिवर्तन था। महादेव चाहते थे कि वे स्थिर रहें, पर पार्वती ने उन्हें जल्दी से घर के भीतर जाने और भीगने से बचने को कहा। शाम को उनकी झोपड़ी में चूहे घुस आए और रखे हुए कुछ चावलों को बर्बाद कर दिया। महादेव, जो विनाश के देवता हैं, एक पल में चूहों को भस्म कर सकते थे, लेकिन पार्वती ने उन्हें रोका और कहा, साधारण गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी परेशानियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। हर चीज को दंड या विनाश की आवश्यकता नहीं होती। महादेव को धीरे धीरे समझ आने लगा। उन्होंने देखा कि किसान का जीवन सतत परिवर्तन का नाम है। बुआई से कटाई, बारिश से सूखा, लाभ से हानि। और सबसे बड़ी बात, इन छोटे छोटे परिवर्तनों को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करना ही वास्तविक शांति है। रात को जब महादेव सोने गए तो पार्वती ने उनसे पूछा, स्वामी, आज आपने जो परिवर्तन स्वीकार किया, क्या वह आपके वैराग्य से कठिन था? महादेव ने मुस्कुराते हुए पार्वती का हाथ पकड़ा और बोले, पार्वती, तुमने मुझे आज अमूल्य ज्ञान दिया है। मेरा वैराग्य तो स्थिरता का सिद्धांत है, लेकिन तुम्हारा गृहस्थ जीवन बड़ी ही कार्यता का सिद्धांत है। मैंने सोचा था कि मैं बाहरी परिवर्तन को प्रभावित नहीं होने देता, पर मैंने आज सीखा कि जीवन के छोटे छोटे अप्रिय परिवर्तनों को भी स्वीकार करना ही सबसे कठिन तपस्या है। मैंने विष को तो स्वीकार कर लिया, एक बड़ा कठोर निर्णय, पर चूहे के कारण हुए छोटे नुकसान को स्वीकार करने में छोटे ऊंचे कठिनाई हुई। तुमने सिद्ध किया कि जीवन के बड़े फैसलों में साहस चाहिए, पर गृहस्थ जीवन के छोटे छोटे रोजमर्रा के बदलावों में धैर्य और सहज स्वीकार्यता चाहिए। महादेव ने उस दिन से यह सिद्ध किया कि वे केवल विनाश और ध्यान के नहीं, बल्कि परिवर्तन और स्वीकृति के भी स्वामी हैं। जीवन में बड़ी चुनौतियों को पार करने के लिए साहस चाहिए, लेकिन सच्चा आंतरिक संतुलन और शांति पाने के लिए हमें रोजमर्रा के छोटे अप्रिय परिवर्तनों और कठिनाइयों को बिना प्रतिरोध के सहजता से स्वीकार करना सीखना चाहिए। गांव में एक दिन बिताने के बाद महादेव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर लौट आए। अब महादेव की मुद्रा में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया था। उनका ध्यान अब भी अटल था, लेकिन उनके चेहरे पर सहज स्वीकार्यता की एक नई आभा थी।
कैलाश पर वापस आकर महादेव ने देखा कि उनके गण नंदी, भृंगी और यहाँ तक कि भूत प्रेत भी अभी भी अपने पुरानी आदतों और स्थिरता के प्रति प्रेम में जकड़े हुए थे। उदाहरण के लिए नंदी हमेशा अपनी निश्चित दिशा में ही खड़ा होता था और किसी भी नए बदलाव को स्वीकार नहीं करता था। भृंगी हमेशा निश्चित समय पर ही नृत्य करता था। महादेव ने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन जब नंदी अपनी निश्चित दिशा में खड़ा होने आया तो उसने देखा कि उस स्थान पर मां पार्वती ने अपने प्रिय पहाड़ी फूलों का एक छोटा सा बगीचा लगा दिया है। नंदी को गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह उसके अधिकार का उल्लंघन है और वह अपनी जगह से हटना नहीं चाहता था। नंदी ने महादेव से शिकायत की, प्रभु, यह अनुचित है, यह मेरी निश्चित जगह है, परिवर्तन क्यों किया गया? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, नंदी, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। मैंने तुम्हें स्थिरता का पाठ पढ़ाया था पर तुमने उसे जड़ता समझ लिया। स्थिरता तुम्हारे हृदय में होनी चाहिए, तुम्हारे पैर रखने की जगह पर नहीं। महादेव ने अपने गांव के अनुभव को साझा किया और कहा, यदि तुम उस छोटे से बदलाव, अपनी जगह बदलने को सहजता से स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम जीवन के बड़े बदलावों का सामना कैसे करोगे? इस बगीचे को स्वीकार करो और अपनी स्थिरता को पैरों से हटाकर अपने मन में ले आओ। नंदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुशी खुशी अपनी जगह बदल ली और पाया कि नई जगह से कैलाश का दृश्य पहले से भी अधिक सुंदर दिख रहा था। इसी तरह भृंगी नृत्य करने आया। महादेव ने उससे कहा कि आज उसे डमरू की नई लय पर नृत्य करना होगा, एक ऐसी लय जो तेज और धीमी दोनों थी। भृंगी ने शुरू में विरोध किया क्योंकि वह पुरानी स्थिर लय का आदी था। महादेव ने समझाया, सृष्टि का नृत्य तांडव केवल एक स्थिर लय नहीं है, उसमें विनाश की तेजी भी है और सृजन की कोमलता भी। यदि तुम दोनों को स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम्हारा नृत्य अपूर्ण है। भृंगी ने नई लय पर नृत्य किया और पाया कि इसमें एक अद्भुत आनंद है। उसने सीखा कि परिवर्तन का प्रतिरोध उसकी कला को सीमित कर रहा था, जबकि परिवर्तन को स्वीकार करना उसकी कला को पूर्ण कर रहा था। इस घटना के बाद कैलाश पर एक नया नियम स्थापित हुआ, परिवर्तन का पर्व। हर महीने महादेव के गण जानबूझकर अपनी एक पुरानी आदत को बदलते थे या अपने आसपास के माहौल में एक छोटा सा परिवर्तन स्वीकार करते थे ताकि वे स्थिरता के भ्रम में न जिए। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति न केवल बड़े त्याग में है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे अप्रिय परिवर्तनों को भी सहजता और प्रेम से स्वीकार करने में है। यही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में विकास और आंतरिक शांति के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों और सुविधा क्षेत्रों से जुड़े रहने की जड़ता को त्यागना चाहिए और परिवर्तन को एक अवसर के रूप में सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।